बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 साल पहले शादी यानी नई शादी, एक छोटी सी बच्ची, लेकिन जब दिमाग पर गुस्सा हो, तैश हो, अंदर से भरे बैठे हों, तो आप अपने पीछे रोने वालों को नहीं देखते, उलझ पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कराची के एक नौजवान के साथ। इस कहानी के बारे में आपको बात करेंगे, इस बारे में बताएंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल कराची इसको अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप ज़्यादा बहादुर हैं या ज़्यादा समझदार? यह सवाल को यूँ समझ लें, आप समझदारी और बहादुरी में से इंतखाब किसका करेंगे? यकीनन आपका जवाब वही होगा जो मैं समझता हूँ। लेकिन हम इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इतने उकता चुके हैं, इतना परेशान हैं, या यूँ कह लीजिए कि अंदर से इतना गुस्सा है कि समझदारी को हम फीते में लपेट कर मचान पर चढ़ा देते हैं और पीछे रह जाती है समझ से आरी बहादुरी। नुकसान जो है पूरे ख़ानदान का होता है। बात हो रही है कराची में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का, जिनसे तंग शहरियों ने हल खुद ही ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा नज़र आता है कि पुलिस को कोई दिलचस्पी नहीं, शहरियों की जान जाती है या माल उनकी बला से। ये वाक़या है यूनिवर्सिटी रोड का। उमैर वालिद के साथ जा रहा था। महकमा मौसमियात के करीब वालिद ने गाड़ी रुकवाई और दवाई लेने वो चले गए। उमैर जो गाड़ी में बैठा अपने वालिद का इंतज़ार कर रहा था, उसे वहाँ 4 डाकुओं ने आके घेर लिया। पुलिस बताती है उमैर के पास लाइसेंस याफ्ता असलहा था, टीटी थी। उसने जैसे ही वो सामने निकाली, डाकुओं ने उसके ऊपर गोली चला दी। वालिद वापस आए तो उमैर जान से जा चुका था। आज उसकी 2 साल की बेटी अपने बाप के साथ से महरूम है। उमैर, पुलिस बताती है कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। ऐसा ही वाक़या पेश आया कोरंगी सेक्टर 27 में। हार्डवेयर शॉप पर 2 बाइक पर 4 डाकू आए। जुम्मा खान ने देखा कि मेरी मेहनत की कमाई जब लुट रही है, तो उसने मज़ाहमत की कोशिश की। डाकुओं ने गोली चलाई और वो भी जान से चला गया। यही नहीं, चंद दिन पहले FBA में न्यूज़ चैनल के प्रोड्यूसर, हमारे पुराने साथी हैं, सीनियर हैं, अतीक भाई, वो भी डाकुओं से उलझ पड़े। CCTV में नज़र आ रहा है कि वो गिर गए बाकायदा, और लेकिन डाकू भाग निकले। अल्लाह का शुक्र है वो महफूज रहे। याद रखिए, जो डाकू पिस्तौल लेकर निकला है वो अपनी जान हथेली पर आया है। वो अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कर गुजरेगा। तो सबसे पहले तो डाकुओं से उलझने की बिल्कुल कोशिश न कीजिए। दूसरा, कोशिश कीजिए अपना मोबाइल फ़ोन सरेआम ना निकालें, या कम से कम ऐसी जगह ना निकालें जहां रश कम हो, या खुद नुमाई से परहेज़ कीजिए। नज़रों में आएंगे तो डाकू लुटेरे पीछे लग जाएंगे। आप अपने घर वालों का सोचें, अपने बच्चों का सोचें, अपने अहलो अयाल का सोचें। आपकी बहादुरी उनके लिए आंसुओं का सबब बन सकती है। एहतियात कीजिए, बहुत एहतियात कीजिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है, अल्लाह की अमानत है, और हदीस में आया है कि जान बचाना फ़र्ज़ है, दूसरों की भी, अपनी भी। अब तक के आदाद शुमार बताते हैं कि रवा साल डकैती मज़ाहमत पर अब तक 56 अफराद जाँ बहक और 465 ज़ख्मी हो चुके हैं। पुलिस तो अपनी मदद नहीं कर पाती, आपकी क्या मदद करेगी? याद रखिए, हम कराची में रहते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहते हैं, वो शहर जो पूरे मुल्क को कमा कर खिलाता है। डाकू भी यहीं से खाते हैं और यहीं से कमाते हैं। हम कमाते हैं और लुटेरे राल टपकाते हुए आ जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? बस एहतियात। याद रखिए, जब जंग का ज़माना होता है तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। इसको ब्लैकआउट समझ लें। मोबाइल फ़ोन के खुले आम इस्तेमाल से बचें, ये जानते हुए कि एक डाकू तो खुलेआम असलहा लेकर घूम सकता है, लेकिन एक आम शहरी अपना मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं घूम सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी राय से ज़रूर आगे कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।